दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद पैसे से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे आपको उत्तर मिलेंगे, पैसा 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 बना पाएंगे आप। पर उससे पहले थोड़ा सा फिलॉसफी बदलिए। पहली बात, पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, पैसा बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। पैसे से आती है लाइफ में फ्रीडम। हम सभी को चाहिए फ्रीडम, घूमने की, ये करने की, वो करने की, हमारी फैमिली अच्छी हो, फ्रेंड्स अच्छे हो, पैसे से आती है फ्रीडम। दूसरी बात, मैंने ऐसा बहुत बार सुना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पैसा ज्यादा बड़ा है या रिलेशनशिप। दोस्तों कंपैरिजन क्यों? रिलेशनशिप का अपना इंपॉर्टेंस है, पैसे का अपना इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो पैसा नहीं बना सकते। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जितने भी आज के अमीर हैं, कभी ना कभी तो वो गरीब थे या उनके पूर्वज गरीब थे, तो भाई गरीब से ही अमीर बने हैं। इसमें और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप गरीब हैं तो ज्यादा पैसा बनाने का आपका ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि अमीरों के घर पैदा होके कई बार लोग आलसी हो जाते हैं। आप स्टीव जॉब्स के बच्चों को नहीं जानते, बिल गेट्स के बच्चों को नहीं जानते, पर गरीब से अमीर की बहुत सारी स्टोरीज जानते हैं। तो अपना थोड़ा फिलॉसफी बदलिए। इस दुनिया में बहुत सारा पैसा प्रिंट हो चुका है और होता रहेगा। अब हमें यह सीखना है कि इसमें से कुछ हिस्सा या ज्यादा हिस्सा हमारे पास भी कैसे आए। तो चलिए, मैं एक्साइटेड हूं, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में जो भी जीतता उसे बहुत बड़ा उपहार मिलता, मनचाहा उपहार मिलता। एक कवि ने कहा कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा क्योंकि उपहार आपके मन मतलब का था। क्या बात है। कवि गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यह प्रतियोगिता जीत गए। अब कवि कहते हैं, राजा जी, जैसा कि आपने कहा था कि जो भी हम मांगेंगे हमें मिलेगा। राजा ने कहा, बिल्कुल, मांगो, क्या मांगते हो? कवि कहते, एक चेस बोर्ड मंगवा दीजिए। चेस बोर्ड आ गया। अब एक काम कीजिए राजा जी, अपने लोगों को बोलिए कि चावल का दाना हर स्क्वायर पे डबल करते रहें अंत तक। राजा हंसे। बस इतनी सी बात, अभी करते हैं। तो पहले स्क्वायर पे एक चावल का दाना, दूसरे स्क्वायर पे 2 चावल के दाने, तीसरे स्क्वायर पे 4 चावल के दाने। अब चेस में हमारे 64 स्क्वायर होते हैं। करते 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 इतना चावल राजा को देना पड़ा कि उनका पूरा साम्राज्य ही चला गया। दोस्तों, यह होती है कंपाउंडिंग की ताकत, चक्रवर्ती ब्याज। ये आप अमीरों की बातें सुनते हैं ना, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट और बहुत सारे अमीर, इनको कंपाउंडिंग की गेम खेलनी आती है। तो आपने पैसा बनाना है, सबसे पहले कंपाउंडिंग की गेम को समझिए। इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट। अब ये कहां कहां से आता है? सबसे पहला, अपने बिजनेस में। आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, फिर री इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, स्टॉक्स में। स्टॉक्स में आप बहुत पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो बिना जानकारी के इधर उधर से सुन के पैसे मत लगाइए, डूब जाएगा। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स। मैंने पर्सनली पीपीएफएस, पराग पारिक, निफ्टी, मैं इनमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देता हूं, क्योंकि कंपाउंडिंग के चलते बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ करते हैं, बैंकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। बैंकर अपनी कमीशन मारेगा, आपको वही फंड पे चेपेगा जिसमें उनकी ज्यादा कमीशन बनती है। तो मैं इस चक्कर में नहीं फंसता। कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूं। पराग पारिक के वेबसाइट पे जाइए। मेरे हिसाब से ठीक है म्यूचुअल फंड, बट फिर भी अपनी स्टडी कीजिए। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे लगता है दोनों फंड ठीक है। निफ्टी में डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग को समझ के जो आप पैसा बना पाएंगे वो गजब का होगा। और ये कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में काम नहीं आती, ज्ञान में भी काम आती है। वॉरेन बफेट 50-60 साल से डेली 5-6 घंटे पढ़ते हैं, लगभग 500, 400, 500 पेज। Just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I don't read as fast now as when I was younger, but I read 5 daily newspapers. I read a fair number of magazines. I read 10Ks. I read annual reports, and I read a lot of other things too. So I've always enjoyed reading. I love reading biographies, for example. अब जो 400-500 पेज डेली पढ़ रहा है,
दोस्तों सोचिए 30-40 साल में उस इंसान ने कितना पढ़ लिया होगा। कंपाउंडिंग हमारी हेल्थ में भी काम आती है। हम आज सैर के लिए जा रहे हैं, रिजल्ट हमें कल चाहिए, कल नहीं आएगा भाई। पर आप कंटिन्यू जाएंगे तो रिजल्ट आएगा, कंपाउंडिंग के साथ आएगा, भरपूर आएगा, छप्पड़ फाड़ के आएगा। अब कंपाउंडिंग की नेगेटिव बात को भी समझिए। बहुत सारे यंगस्टर्स क्रेडिट कार्ड से चीज ले लेते हैं, सही समय पर पेमेंट नहीं देते, क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता है, अगले महीने उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, फिर उस पे इंटरेस्ट लगता है, फिर उस पे इंटरेस्ट लगता है। ऐसे ही हम बहुत सारे लोन्स लेते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। दोस्तों कंपाउंडिंग की गेम को समझ गए ना आप, तो आप बहुत पैसा बना पाओगे। अगर नहीं समझे तो बचा कुचा पैसा भी डूब जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल चीज है। जिसने भी इसे संभाल लिया उसने खूब पैसा कमाया कि भाई पैसे से और पैसा कैसे बनेगा, इससे और पैसा कैसे बनेगा, इन्वेस्टमेंट कहां कर सकता हूं, कौन सा स्टॉक्स अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कौन सा गोल्ड अच्छा है, कहां इन्वेस्टमेंट करूं। और ये हेल्थ के लिए, आपकी हैबिट्स के लिए, आपके ज्ञान के लिए हर जगह काम आता है। सबसे पहला नियम पैसे कमाने का, कंपाउंडिंग को समझिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है द कंपाउंड इफेक्ट, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। कहीं मत जाइए, ये दूसरी टिप भी कमाल की है। 1977 की बात है, स्टीव जॉब्स अपने गैराज के बाहर खड़े थे। सामने एक लंबी सी गाड़ी आती है, उसमें से एक सज्जन उतरते हैं सूट बूट में, अमीर सज्जन। वो एंजल इन्वेस्टर थे, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे। उनका नाम था माइक मार्क्यूला। वो स्टीव जॉब्स से पूछते हैं स्टीव जॉब्स कौन है और एप्पल कंप्यूटर्स कहाँ हैं। वो कहते हैं मैं ही हूँ स्टीव जॉब्स। उन्हें देखते हैं, क्योंकि तब वो हिप्पी की तरह लगते थे। एप्पल कंप्यूटर्स कहाँ है, गैराज की तरफ इशारा करते हैं, ये एप्पल कंप्यूटर्स है। मैं फोन पे तो ऐसा सुन रहा था, एप्पल कंप्यूटर्स ये वो। स्टीव जॉब्स कहते हैं घबराइए नहीं, अंदर आइए। घर पे लेके जाते हैं, खाना पीना करते हैं। अब माइक मार्क्यूला सेटअप देख के सिर्फ चिल्लड़ देना चाहते हैं, चिल्लड़ सी इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टीव जॉब्स में क्या गजब के सेलिंग स्किल्स, क्या कॉन्फिडेंस, ऐसे पटाया, ऐसी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ऐसे डायलॉग मारे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिल गई। ठीक उसी तरह बिल गेट्स गए आईबीएम के पास। बिल गेट्स के पास कुछ नहीं था उस समय। वो और उनके कंगाल दोस्त आईबीएम, उस समय आईबीएम वाज अ जायंट। आईबीएम के पास गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोडक्ट, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट ले आए। उस समय कोई प्रोडक्ट भी नहीं था। गूगल सेक्वाया से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग ले आए जब गूगल के पास पैसे नहीं थे। दोस्तों सेलिंग, अगर ये स्किल नहीं है ना, पैसे को भूल जाओ। दुनिया में सभी अमीर आदमी, सभी कामयाब आदमी सेलिंग में माहिर हैं। आजकल मुकेश अंबानी का बहुत नाम आता है, ये नेगोशिएट कर लिया, ये इन्वेस्टमेंट आ गई जियो में, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। सक्सेसफुल नेगोशिएशन स्किल्स। व्हाट इज नेगोशिएशन? सेलिंग। अगर आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, अपने आप को नहीं बेच सकते, अपनी बातें नहीं बेच सकते, आप पैसे कभी नहीं बना पाएंगे। आपका इंटरव्यू है, आपको अपने आप को सेल करना है। मैं यहां बात कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू सेल माई सेल्फ। नहीं बेच पाया तो नहीं बेच पाया, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। सेलिंग अगर आपके पास है, नहीं है तो उसको डेवलप भी किया जा सकता है। पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, कम्युनिकेशन सीखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, पर्सनैलिटी बढ़ाइए। बट सेलिंग का स्किल अगर आपके पास नहीं है, ना आपको आपकी मनपसंद जॉब मिलेगी, ना आप अपना मनपसंद बिजनेस बना पाएंगे, और ना बना पाएंगे पैसा पैसा। ये शायद इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। सबसे पहले तो एक फंडा समझिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, यंग बिजनेसमैन है या मैच्योर बिजनेसमैन है, किसी भी तरह के बिजनेसमैन है, इनफैक्ट अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, इस बात को समझिए। दोस्तों मेरे पास 5 अकाउंट हैं। पहला अकाउंट है जिसमें मेरी इनकमिंग आती है बिजनेस की, कोई कार्ड स्वाइप करवा रहा है, कोई पेमेंट भेज रहा है, तो पहला अकाउंट है इनकमिंग का। दूसरे अकाउंट को मैंने नाम दिया प्रॉफिट। जितना भी मेरे पास पैसा आता है इनकमिंग में, 1 या 2% सीधा प्रॉफिट में जाएगा। प्रॉफिट कल, परसों, अगले साल ऐसा नहीं है। प्रॉफिट आदत है, प्रॉफिट इवेंट नहीं है। प्रॉफिट एक दिन नहीं, आज ही चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट को तवज्जो नहीं देते। फंडिंग फंडिंग फंडिंग, प्रॉफिट एक दिन आएगा, एक दिन नहीं। सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, पहले चाहिए प्रॉफिट। तो मेरा दूसरा अकाउंट है, पहला इनकमिंग, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा मेरी मंथली सैलरी। क्योंकि ये प्रॉफिट वाला अकाउंट है, ये रेनी डे अकाउंट है, इमरजेंसी फंड। कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास पैसे पड़े, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस को जरूरत पड़ सकती है, घर पे जरूरत पड़ सकती है, मुझे अपने लिए जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है। तीसरा मेरा अकाउंट है, जैसे मैंने बताया, सैलरी, जिस अकाउंट में मैं पैसे डालता हूं
उसी में से, इनकमिंग में से थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेता हूं इमीडिएटली। उस सैलरीड अकाउंट में से मैं अपने डे टू डे खर्चे, मंथली खर्चे, घर के खर्चे, परिवार के खर्चे, बाकी खर्चे निपटाता हूं। चौथा मेरा अकाउंट है एक्सपेंसेस का। ये वाले एक्सपेंसेस सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, जिसमें मैं बिल पे करता हूं, सैलरीज देता हूं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अकाउंट, पांचवा अकाउंट टैक्स। दोस्तों 18% हम जीएसटी के अंडर आते हैं क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है। जैसे ही कोई पेमेंट आती है सीधा 18% इस टैक्स अमाउंट में गया, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन ये छोटी सी गलती करते हैं, इमीडिएटली उसको डिवाइड नहीं करते। जब टैक्स पे करने का टाइम आता है पैसे नहीं है। भाई वो 18% आप भूल जाइए ना, वो सरकार के हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी चाहिए, लेकिन उससे पहले चाहिए आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट पहले रखेंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि बिजनेस में क्या ऐसा हो रहा है, कहां कहां मैं खर्चे बचा सकता हूं, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए। बिजनेस का पर्पस क्या है? प्रॉफिट। अच्छी बात है प्रोडक्ट्स देना है, सर्विसेज देनी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या? सुपर सर्विसेज और सुपर प्रोडक्ट तो हमारी प्रायोरिटीज प्रॉफिट के साथ साथ होनी ही चाहिए, बट अल्टीमेटली क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो पहले तो मनी की गेम में अपने अकाउंट्स की गेम ठीक कीजिए और दिमाग में ये बिठा लीजिए प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट पहले निकालेंगे तो बाकी बिजनेस को प्लान कर पाएंगे, कहां खर्चे काटने हैं, किसको हटाना है, कहां खर्चे रोकने हैं, उन सबको कंट्रोल कर पाएंगे और अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों बिजनेस मॉन्स्टर है, अक्सर मैंने देखा है कि ये मॉन्स्टर हमें मैनेज करता है, हमें इस मॉन्स्टर को मैनेज करना है प्रॉफिट को तवज्जो देके। मनी की सबसे पहली गेम। अगर आप सैलरीड पर्सन भी हैं तो शायद आपको एक अकाउंट की जरूरत ना पड़े, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, बाकी 4 अकाउंट्स की जरूरत पड़ सकती है। प्रॉफिट तो आपको भी चाहिए, राइट? टैक्स तो आपको भी देना है, राइट? हर महीने आपको भी कुछ उसमें से पैसा चाहिए तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बना लिया। रेनी डे अकाउंट इज प्रॉफिट अकाउंट। मैंने यही किया अपने साथ और मुझे बहुत हेल्प मिलती है इससे। मुझे पता चलता है कि कितने इनकमिंग है, कितना आउटगोइंग है, कितना मुझे काटना है, कितना छांटना है, क्या करना है। दूसरी बात मनी में मैंने बहुत जगह देखा है कि जो पैशनेट लोग होते हैं ना, पैशनेट लोग जो अग्रेसिव होते हैं, वो पैसे बहुत गंवाते हैं। क्यों? ये अग्रेशन में, पैशन में शॉपिंग करते हैं। एक चीज लेनी होती है 10 चीजें लेके आते हैं। अमेजॉन पे जाते हैं, एक चीज लेनी है 3 चीजें लेंगे। कोई नेगोशिएशन करने जाएंगे, गाड़ी लेने जाएंगे, भाई गाड़ी आज ही चाहिए तेरे भाई को, ले भाई 50,000 महंगी ले। क्यों? क्योंकि गाड़ी आज चाहिए। पैशन, ये जो पैशन दिखाते हैं ना पैसों के मामले में, मुझे आज भी याद है एक मेरा दोस्त था 15 साल पहले, उसने एक डायलॉग मारा, अरे पैसा बड़ा है, पता नहीं कहां कहां पड़ा है। और आज वो इंसान रोड पे पड़ा है। क्यों? ना उसको अपने इनकमिंग का कुछ पता था, ना आउटगोइंग का पता था। क्योंकि होता क्या है, एक बैंक बैलेंस बायस होता है हमें। जैसी सैलरी आती है या बिजनेस में कहीं से पेमेंट आती है, इकट्ठा पैसा नजर आ रहा होता है ना, एक अकाउंट में इकट्ठा पैसा, इसलिए मैं डिवाइड कर लेता हूं फटाफट। तो हम चाहते हैं कि खर्च भागे, कहीं ना कहीं इधर जाए। अरे भाई, पुट योर मनी टू वर्क। उसमें कंपाउंडिंग यूज करनी है, इन्वेस्ट कीजिए। मनी डजंट वांट टू बी बोर्ड, मनी वांट्स टू वर्क, बट ढंग से। मॉल में थोड़ा पैसों को लगाना है, गाड़ी में अननेसेसरी थोड़ा लगाना है। गाड़ी लो, पैशन में थोड़ा गाड़ी लो। पेशेंस रखो, तब अच्छी डील मिलेगी। जो पेशेंस रखते हैं ना, चाहे वो प्रॉपर्टी की डील हो या गाड़ी की डील हो या कोई भी डील हो, डील अच्छी लेके आते हैं। और ऐसे पेशेंट लोग ना क्रेडिट कार्ड वालों को ज्यादा पैसे देते हैं, बिल अपने टाइम से पे करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते नहीं है, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो पैसे की गेम को समझना सीखो, अकाउंट्स डिवाइड करो, अननेसेसरी यहां वहां जोश में आके स्पेंडिंग प्लीज बंद करो। अरे भाई सेल लगी है तो क्या हुआ, 10 अगर कपड़े पड़े हैं तो सेल में 12 कपड़े और हो जाएंगे, 2 और ले लिए तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे सेल के चक्कर में तो 100% पैसे बच गए। आप सोचते हो कि 25% पैसे बचे, भाई चल कुछ खरीद लेते हैं। ओ भाई नहीं खरीदोगे, अगर नहीं चाहिए तो 100% बच गए। उसके साथ साथ मार्क क्यूबन की एक बात मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये भाई साहब बिलियनेयर हैं, ये क्या करते हैं, 2-3 साल की शॉपिंग एक साथ कर लेते हैं। भाई भारी डिस्काउंट, टूथपेस्ट खराब नहीं होते, टूथब्रश खराब नहीं होते, सोप्स कहीं खराब नहीं होते। जो ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चलती हैं, इनको बल्क में शॉपिंग करके लाते हैं हम, डील अच्छी मिलती है। पेशेंस, दिमाग, चाहे वो नेगोशिएशन हो, गाड़ी खरीदना हो, वेट भी करनी पड़े, कोई बात नहीं। सामने वाला बंदा कहेगा यार इसको तो गरज नहीं है, पैसे बचाएंगे, गरज दिखाएंगे, ऐसा ऐसे जाएगा,
आज अगर आप ये बोल रहे हैं पैसा बड़ा है, पता नहीं कहां कहां पड़ा है, तो उसकी तरह कहीं ऐसा ना हो भाई आप भी रोड पे पड़े हैं। और एक और जाते जाते बात, आजकल ना होड़ है। होड़ क्या है? पड़ोसी को दिखाना है, दोस्त को दिखाना है। अरे भाई कर्जा लेके आईफोन ले लिया, गाड़ी उठा ली, लोन का इंटरेस्ट भरो। क्यों बैंकों को पैसे भरने अननेसेसरी? बैंकर्स के चक्कर में क्यों आते हो? पैसे बचाओ, कंपाउंडिंग की गेम खेलो, अपने आप दिखेगा लोगों को, बड़ा बनेगा। पड़ोसी के दिखाने के चक्कर में छोटा बनेगा। दोस्तों इन 3 चीजों को ध्यान रखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सेलिंग, इफ यू कैनॉट टेल यू कैनॉट सेल। सेल कीजिए, सेल अपने आइडियाज, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बातें। तीसरा, अंडरस्टैंड दिस गेम एंड प्ले इट पेशेंटली, द गेम ऑफ मनी। Good luck.